मैं मुख्तसर एक दो ही बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। आज मुसलमानों के हवाले से जितने मसाइल हैं मकामी सतह पर, स्टेट की सतह पर और पूरे नेशनल सतह पर, उन सब में सबसे बड़ा मसला जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि मुसलमानों में लीडरशिप का फुक़दान जो बढ़ता चला जा रहा है। इस लीडरशिप की वजह से, क्योंकि जो भी अगर यूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसे मसाइल जो छुपते हुए मसाइल हैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर फौरी NIA, कभी पुलिस, कभी ED के ये जो रेड करा के खौफ फैलाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट जाके एक पुलिस स्टेट बन चुका है कि आप कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लीडरशिप जहाँ भी इनको नज़र आ रही है, खौफ महसूस हो रहा है। तो ऐसे वक्त में खैरुद्दीन साहब जैसे एक इस उम्र में भी जो जिस हिम्मत और जिस हौसले के साथ उठे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुसलमानों के अंदर लीडरशिप के ताल्लुक़ से जो मायूसी फैली हुई थी, एक उम्मीद की किरण है। हमको इस वक्त हमारे जो लीडर्स, जो भी उभरने वाले लीडर्स हैं, आपने देख चुका है पिछले महीने जो रेड्स हुए हैं, अरेस्ट कर दिए गए हैं लोगों को, जो रियल आवाज़ उठाने वाले हैं उनको बंद किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हम लोगों को खैरुद्दीन साहब सूफ़ी काउंसिल के सदर भी हैं, इनकी शक्ल में एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ये लीडरशिप, इस लीडरशिप का हमको साथ देना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं KCR साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि TRS से BRS बना दिया, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो फाशिस्ट क़ुव्वतें जिस तेज़ी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रही हैं, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में KCR साहब ने उनको कुचलने का जब फ़ैसला किया है, उठे हैं, तो पॉलिसी जब तक कि उनकी ये ना हो कि वो माइनॉरिटीज़ को लेकर साथ चलेंगे, वो फाशिस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन KCR साहब की पॉलिसी ऐसे लगता है कि चूँकि फैशिस्ट मुसलमानों को क्रश करके हिंदू वोट को पोलराइज़ करने की जो कोशिश करके जीत भी चुके हैं, KCR साहब भी उसी नक्शे कदम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के आपने अभी खैरुद्दीन साहब से पूरी तफसील सुनी। मुसलमानों के औक़ाफ़ बोर्ड में पूरे धांधलियाँ, मुसलमानों के एजुकेशन में पूरी धांधलियाँ, मुसलमानों के फाइनेंस कॉरपोरेशन में कोई लोन नहीं है, मुसलमानों के मैयतों के, इमामों के, मौज़नों के, इन तमाम चीज़ों में जो नाइंसाफ़ी है। दूसरे जो जैसे केजरीवाल है, जैसे दूसरे और चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो फाशिस्ट हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मुसलमान दुश्मनी में उनसे आगे बढ़ के काम करते हैं। हम ये मैसेज दे रहे हैं मुल्क को। KCR साहब आप भी यही दे रहे हैं। आपका साथ जब तक कि मुसलमानों का नहीं होगा, मुसलमानों को आप साथ नहीं देंगे, आप मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, आप ये फाशिस्ट क़ुव्वतों को ख़त्म नहीं कर सकते। बस मैं ये दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा बिलखुसूस औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से, कि हम हुकूमत से कभी फ़र्ज़े नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कम से कम यहाँ पर तो धांधली आपने जिन जिन लोगों को लाके बिठाया है, सबसे पहले तो आपने ऐसे अनएजुकेटेड किस्म के लोगों को, जिनको ना औक़ाफ़ का दर्द है, जिनको ना कौम के मसाइल से वाकिफ़ियत है, उनके हाथ में चार्ज दे दिया है ताकि सिर्फ वो आपके इशारों पर नाचते रहें। तो कम से कम औक़ाफ़ की जो इनकम है, खैरुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा मुतालबा किया है कि औक़ाफ़ के ऑडिट पेश कर दीजिए बस, कि आप ख़र्च कहाँ कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का मामला है, करोड़ों रुपये की जायदादें और भी पैदा हो सकती हैं जिनको ख़ज़न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं दिया जा रहा है। तो सिर्फ औक़ाफ़ के जो सहूलतें हैं उनको बहाल करें, तब भी मुसलमान आपका साथ देंगे, वरना आइंदा इलेक्शन में आपके लिए ख़तरा है। थैंक यू।